हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखो, मैंने घी में बना रही हूँ मैं विहान के लिए। क्या बना रही हूँ मैं? मसाला ओट्स। एक्चुअली कितने सालों बाद मैं मसाला ओट्स बना रही हूँ और सच में काफ़ी ज़्यादा मुझे भी पसंद आए थे। और इसमें मैंने पहले तो देखो घी में अच्छे से प्याज मैंने फ्राई कर लिया था, उसके बाद टमाटर भून लिया था। इसमें मसाला मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे पास प्लेन ओट्स रखे थे, उसमें मैंने 2 पाउच मसाला ओट्स के जो आते हैं ना वो मैंने ऐड कर दिए थे। तो मसाला ओट्स के अंदर ऑलरेडी मसाला होता है तो ज़्यादा हो जाता, तो मैंने मसाला ऐड नहीं किया। उसके बाद मैंने 3 गुना पानी ऐड किया और मुझे लगता है 3 से थोड़ा सा ज़्यादा मुझे पानी ऐड करना था। वैसे टेस्ट में अच्छे थे, काफ़ी बढ़िया बन गए थे। पर इसमें मुझे जो एक छोटी सी कमी लगी वो थी कि अभी देखो ये बनते हुए तो देखो मुझे ठीक लग रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने 10-15 मिनट के लिए रख दिए तो बाद में जैसे थोड़ी कंसिस्टेंसी इसकी देखो थोड़ी हार्ड हो गई। तो अगर मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली चाहिए तो इसमें पानी थोड़ा सा और मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो मैं 1 कटोरी ओट्स में 4 कटोरी पानी मुझे ऐड करना चाहिए। मैंने 3 कटोरी ऐड किया था, तो वो देखो इस तरीके से बना, बट काफ़ी सही था। शाम का समय था, विहान को ट्यूशन से मैं लेकर आई और ट्यूशन से लाते ही फिर मैंने विहान को मसाला ओट्स खिलाया। और ये देखो ये मैंने निकाला है, ये रेडियो एफएम है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। रेडियो एफएम लिया था इसलिए कि घर में जैसे काम करते करते थोड़ा एफएम पे गाने सुन लो, बट यहाँ मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना वहाँ पे एफएम की कोई रेंज ही नहीं आती। रेडियो एफएम है ना वो भी बिल्कुल रात के टाइम थोड़ा बहुत चल रहा था। घी 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 आती है, आवाज़ ही नहीं आती क्योंकि यहाँ पे ना सिग्नल, क्योंकि एरिया ऐसा है ना, मोबाइल नेटवर्क इतने अच्छे हैं ना, सिग्नल इतने अच्छे हैं, वाईफाई से ही काम चल रहा है हम लोगों का। तो उसके बाद ये देखो मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया विहान के लिए ड्राइंग बुक ख़रीदने का। ये वाली ड्राइंग बुक विहान को काफ़ी पसंद आई और जब से मैंने ये ड्राइंग बुक ख़रीदी है ना, विहान ना मोबाइल कम यूज़ करता है, ड्राइंग ज़्यादा करता है। तो रात के टाइम, शाम के टाइम जब भी मैं इसको कलर्स पकड़ा दूँ और ना ये ड्राइंग बुक पकड़ा देती हूँ ना, तो ये अपने कलरिंग करने लग जाता है। और ये फ़ोटो चैट जीपीटी से में से निकाल लेता है क्योंकि इसमें दी नहीं हुई ना कि कलर कैसे करने हैं। तो कलर के लिए फ़ोटो खींचता है और चैट जीपीटी को बोल देता है कि इसमें कलर भर के दे दो, तो वो कलर भर के ड्राइंग करके फ़ोटो दे देते हैं। तो उस फ़ोटो को देख देख के इसको पता चल जाता है कि कौन से कलर्स भरने हैं। और रात को आ गई थी तेज़ बारिश, बहुत तेज़ बारिश आई रात को, जिसकी वजह से मैंने कपड़े रात को धोए थे, फिर मैंने अंदर रख दिए थे। मैंने कहा ये भीग जाएंगे। तो अब सुबह का टाइम हो गया था, तो ये देखो जी मैं यहाँ पे सारे के सारे जो ये कपड़े हैं ना इनको अच्छे से सुखा देती हूँ। और काफ़ी टाइम लग गया कल कपड़े सूखने में क्योंकि कल धूप निकली ही नहीं, ऐसा ही मौसम हो रहा था कल पूरा दिन। बारिश आने के बाद जैसे होता है ना, ह्यूमिडिटी इतनी थी, पसीना इतना आ रहा था, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं इनको बाहर सुखाती हूँ, थोड़ी सी रूटीन घर की जो सफाई है वो कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा घर का भी देखो काम करना ज़रूरी होता है। और आज 3 जुलाई है, मेरे बेटे का जन्मदिन है। सुबह के टाइम वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ और आज बच्चों ने मुझे इतना परेशान कर दिया है ना, मैं सच बता रही हूँ। मैं उठी थी सुबह 8:30 बजे और अभी बज रहे हैं 10। पिछले 1.5 घंटे में ना कली के जो मतलब विहान के जो दोस्त हैं ना वो कम से कम 15 से 16 बार आ चुके हैं। मैं दरवाज़ा ना खोल खोल के परेशान हो चुकी हूँ और उनको मैंने बार बार यही बात बोली थी कि बेटा आप लोग 10 बजे आना, तब तक विहान उठ जाएगा, अभी वो सो रहा है। तो उसके बाद मतलब आप लोग बना लेंगे, जन्मदिन की पार्टी कर लेंगे। लेकिन वो विहान उठ गया, विहान उठ गया। थोड़ी थोड़ी देर बाद आते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, अब उठ गया क्या आंटी विहान? और मैं हर बार कहती हूँ थोड़ी देर बाद आना। और एक चीज़ और बोलूँ, इन बच्चों को ना घंटी तो बजानी आती नहीं है हम मेरे घर की, क्योंकि घंटी थोड़ी ऊंची होती है तो ये दरवाज़ा तोड़ते हैं, दरवाजे पे ठा 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 करते हैं और मेरे दिल में एकदम से तेज़ दर्द होता है क्योंकि मैं आराम से बैठी, क्योंकि मेरे घर में कोई भी दरवाज़ा नहीं तोड़ता इस तरीके से, मेरे को आदत नहीं है। क्योंकि मेरे को कोई भी आता है बाहर से डोर बेल बजाता है, तो इन बच्चों का क्या है ना कि इनके हाथ नहीं पहुंचते, तो ये दरवाजे पे इतनी तेज़ तेज़ मारते हैं ना, ये हाथ भी इतना तेज़ तेज़। तो मैं एकदम से मेरे दिल में दर्द हो गया क्योंकि मैं सो रही थी, मैं थोड़ी ऐसी लेटी हुई थी, नींद मतलब अच्छे से मैं उठी नहीं थी। फिर अभी सुबह उठ के मैं नहा ली, नहाने के बाद मैं वीडियो की एडिटिंग में लग गई। मेरे को लगा कि चलो मैं ये काम पहले कर लेती हूँ सुबह सुबह, जब तक विहान सो के नहीं उठता, क्योंकि फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। क्योंकि आज फिर वही हो जाएगा कि हाँ फंक्शन, विहान की जन्मदिन, इस तरीके से। तो ये बात है। बाकी मेरे फादर नहीं आ पाए इस जन्मदिन पे, इसका मुझे थोड़ा सा लगेगा क्योंकि प्लान किया था इतने अच्छे से कि
मम्मी पापा होंगे जन्मदिन पे विहान के साथ, तो पापा तो जन्मदिन पे है ही नहीं, वो तो चले ही गए थे। मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि जब वो फैमिली का मैटर हुआ, जब मुझे बोला गया कि उधर नहीं जाना तुझे, तो पापा को बुरा लग गया इस बात का। तो पापा जब बुरा को हर्ट होती है ना कोई बात, पापा को दिल पे लग जाती है, तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक उनको मतलब वो चीज़ उनके दिमाग से नहीं निकलती। मेरे पापा की शुरू से ही आदत है, कोई भी बात उनको बुरी लग जाती है ना, जैसे घर में कोई बात है जिससे उनका दिल दुखता है, तो वो घर छोड़ के भाग चले जाते हैं। और उसके बाद फिर जब उनका मूड, जैसे मान लो 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद थोड़ा सा वो थोड़ा ठीक फील करते हैं, थोड़ा वो चीज़ें थोड़ा दिमाग से थोड़ी हल्की हो जाती हैं, तो उसके बाद वो फिर वापस आ जाते हैं। तो लेकिन बुरा लगा, क्योंकि जन्मदिन का इतना मतलब पापा ने बोला हुआ था, मतलब ऐसे साथ में ये करेंगे ये वो करेंगे घूमेंगे, तो वो सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मेरे फादर ही नहीं हैं। और मम्मी को देखो, मैंने बोला था, मैंने कहा था मम्मी आप इधर आ जाना सुबह के टाइम। और कल मम्मी आए थे, थोड़ी सी देर के लिए आए थे, कल सुबह सुबह आए थे 10 बजे, और आधे 15-20 मिनट बाद ही वो चले गए थे कल। तो आज अभी तक तो देखो आए नहीं है मेरी मदर, 10 बजने वाले हैं। इधर मैंने बोला था कि खाना मत बनाना मेरी मम्मी को, कि इधर मैं बाहर से ऑर्डर कर दूँगी, खाना यहीं खा लेना आप। तो बाकी देखते हैं मम्मी भी आ पाती है या नहीं आ पाती है, उसका भी मुझे कुछ नहीं पता अभी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मिस्त्री मज़दूर लगे हुए हैं। एक घर है, उन्होंने तीसरी मंजिल पे है, और उन लोगों ने अभी अभी वो ये घर ख़रीदा होगा। तो नया नया घर ख़रीदते हैं, तो देखो ये मिस्त्री मज़दूर लग गए हैं यहाँ पे। और ये लोग ना, पता है मैंने इन लोगों से बात करी कि भाई आप लोग दिहाड़ी पे लग रहे हो या आपने ठेका लिया हुआ है यहाँ काम का। तो ये जो घर है ना, इनका काम है, इस घर को थोड़ा सा मरम्मत करेंगे आगे से, ये फ्रंट एरिया, बाकी पूरे घर में पेंट करेंगे और थोड़ा सा मसाला लगाएंगे, जहाँ पे भी टूट फूट होगी ठीक करेंगे। तो होना तो यही चाहिए कि जब भी आप कोई फ्लैट ख़रीद रहे हो, चाहे वो कैसा हो चाहे छोटा हो, एक बार मिस्त्री मज़दूर लगा देने चाहिए और काम करवा लेना चाहिए। तो ये जो आपको दिख रही थी ना सीढ़ियाँ पैड़ियाँ, इसका बोल रहे थे 1000 रुपये एक दिन का किराया जाता है, ये मिस्त्री मज़दूर बोल रहे थे। तो मैंने भी इन लोगों को बुलाया, मैंने सोचा चलो मेरे को भी अपने घर के साथ वाली जो सीढ़ियाँ हैं मैं ठीक करवा लूँगी, पूछ लेती हूँ कितना क्या लगेगा। क्योंकि देखो यार बच्चे हैं, सीढ़ियों पे जाते हैं और सीढ़ियों पे सीमेंट ख़राब हो रखा है, तो थोड़ा सा होता है ना कि साथ वाली सीढ़ियाँ हैं। बल्कि मेरा तो कोई इतना काम भी नहीं है, मेरा तो घर ग्राउंड फ्लोर का है, ज़्यादा ज़रूरत तो ऊपर वाले फ्लोर्स को होती है, क्योंकि उनका उस सीढ़ी से ऊपर आना जाना होता है। लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि चलो पूछ लेते हैं, अगर ठीक रेट पे हो जाएगा काम तो करवा लेंगे। पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इन मिस्त्री मज़दूर पे, क्योंकि ये मिस्त्री मज़दूर ना, कल मैंने इनका पूरा दिन का काम देखा, पूरा दिन में इन्होंने ना कुछ भी काम नहीं किया, बिल्कुल ही ऊपर का छज्जा छज्जा सा थोड़ा सा सीमेंट का काम किया इन्होंने, इससे ऊपर काम ही नहीं किया। तो फिर मैंने मतलब मेरे को खुद से ही बोलते ये मिस्त्री कि वो मालिक बोल रहा था जल्दी जल्दी काम करो, धीरे कर रहे हो काम। तो ये चीज़ तो मुझे भी लगी कि ये लोग काम बहुत धीरे धीरे करने लग रहे हैं। तो मम्मी आ गए हैं अभी अभी विहान के जन्मदिन के लिए, और बर्थडे का फिर चलो 10 बज गए हैं। अच्छा मैं ये कह रही थी कि मिस्त्री फिर से मेरी बात हुई ना, तो वो मेरे को ऐसे बोला सामने से कि ना मालिक ने ठेके पे जब काम करवा रहे हैं तो हम कितने भी दिनों में करे काम, मतलब फिर उसमें जल्दी मालिक को करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं ये बात सुन के थोड़ी हैरान हो गई हूँ, क्योंकि यार ठेके पे तो बल्कि जल्दी काम करते हैं ना। अगर मान लो कोई आपको ठेके पे काम दे दे कि इतने रुपए में आपको पूरा काम करना है, बाकी आप देख लो, तो मिस्त्री मज़दूर का तो दिमाग ऐसे होता है ना कि यार फिर तो हम जल्दी जल्दी काम करें, भाई हमने ठेका ले रखा है हम आगे काम करेंगे। पर ये लोग तो इतनी धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये ठेके पे काम कर रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है ये दिहाड़ी पे ही काम कर रहे हैं। क्योंकि दिहाड़ी का जो मज़दूर होगा ना, वो इतना धीरे धीरे काम करेगा, क्योंकि उसको आगे दिहाड़ी अपनी खींचनी होती है कि यार अगर 4 दिन का काम है तो वो 8 दिन में पूरा हो, ताकि जब तक आगे काम नहीं मिल जाता तब तक मतलब उसी काम को खींचते रहो। तो मुझे नहीं पता, अब इन्होंने बोला कि हम तो ठेके पे हैं, तो ठेके वाला काम तो लगा नहीं मुझे। तो बाकी देखती हूँ जो भी है, अभी तो कोई 2 मिनट बेटा, बस 2 मिनट, ठीक है। तो देखती हूँ, अभी पूछूंगी कितने रुपए लेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो फिर इनको ठेके पे ही बोलूँगी, क्योंकि दिहाड़ी पे तो ये लोग तो बहुत लंबा खींच देंगे। कितने पैसे लेंगे दिहाड़ी उस पे ठेके पे, और पैसे भी एडवांस नहीं दूँगी, रोज़ के दूँगी काम के उस हिसाब से, ठीक है। तो ये देखो मैंने बेड वेड झाड़ दिया था,
तो आज विहान का जन्मदिन है, तो बस ये वीडियो का अब मेरा एडिटिंग हो गया है बस लगभग। उसके बाद मैं अब वीडियो बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट करना बस शुरू करूँगी। अब विहान को उठाती हूँ, नानी भी आ गई हैं, तो चलो जी थोड़ा सा कमरा वमरा ठीक कर दूँगी बैठने लायक, और थोड़ा घर का काम निपटाते हैं। तो ये देखो जी सारे घर में से झाड़ू लगा दी थी, बेड वेड झाड़ दिया था। ये तो देखो बेसिक काम होते हैं, हर एक औरत करती ही है घर के, इतना तो बस कि हाँ चलो घर थोड़ा ठीक लगे। तो ये देखो जी, तो आप लोग मुझे बताइएगा। बाकी मैं सोच रही हूँ कि करवा ही लूँ ये काम, साथ की सीढ़ियाँ थोड़ी ठीक करवा लूँ, और बाकी देखते हैं इनका काम आज देखूँगी मैं कैसा काम कर रहे हैं। तो अगर ठीक लगेगा तो करवाऊँगी, नहीं तो नहीं। अगर लगेगा ना ये धीरे धीरे काम कर रहे हैं तो रहने दूँगी। तो यहाँ पे देखो सफाई मेरी हो गई है घर की। तो ये देखो यार झाड़ू लगा दिया, और इधर भी ये जो एरिया आपको ये बाहर का दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो बाल्टियाँ पानी की फेंक फेंक के इस एरिया को मैं 3-4 बार पूरे दिन में साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि इस एरिया में बैठ के मैं कपड़े भी धोती हूँ, इस एरिया में बैठ के मैं वो बर्तन भी धोती हूँ आजकल। तो इसलिए ये एरिया मुझे थोड़ा सा साफ़ चाहिए होता है। और ये देखो ये बाहर का भी एरिया थोड़ा सा मैंने पानी से मतलब थोड़ा छिड़काव कर दिया था। तो ये चीज़ है। तो ये तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ से मैं देख रही थी इनका काम ही देख रही थी कि कर कितना रहे हैं। तो ये देखो इन्होंने ऊपर ऊपर बस सीमेंट लगाया, और ये छज्जा है ना बस इसका आगे से और साइड से सीमेंट लगाया। तो मेरे को जहाँ तक लगता है ये आगे का काम 1 दिन का था, सिर्फ 1 दिन का काम था आगे का, अगर फ्रंट का मैं बोलूँ। तो इन्होंने अभी देखो 1 दिन तो इनका हो गया, इन्होंने अभी पूरा नहीं किया। आज देखती हूँ आज कितना करते हैं ये लोग काम। अगर नहीं लगेगा ठीक तो करवाऊँगी, नहीं तो इनको मना कर दूँगी। तो ये देखो मेरे बेटे को ड्राइंग बुक दिलवाई है ना, तब से कितनी सारी ड्राइंग ये बना चुका है बैठा बैठा। इसमें देखो एक बनाई है, ये दूसरा बनाया है, ठीक है, ये बैंगन भी बना दिया है, और अभी पीछे एक और दिखाती हूँ मैं, एक और बनाई है इसने ड्राइंग। ये देखो ये एक गाजर वाला भी बना दिया है। तो इस तरीके से ड्राइंग करता रहता है। तो इसीलिए मैंने विहान की ना पसंद के हिसाब से विहान के लिए गिफ्ट लिया था जन्मदिन का। मुझे पता है विहान को ड्राइंग करना काफ़ी पसंद है, कलर्स के साथ ही ड्राइंग करता है। तो इसीलिए देखो ड्राइंग बुक मैंने ख़रीदी थी। और ये बच्चे इसके दोस्त हैं, ये तो आता है पूरे गली में खेलता रहता है, इसके काफ़ी सारे दोस्त हैं गली में। तो चलो जी वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से विहान की जन्मदिन की वीडियो आगे शेयर करती हूँ मैं। बाय बाय, टेक केयर।